नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 12 जून वेडनेसडे का दिन। कल के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है एजुकेशनल पर्पज से, जिनको आप स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हैं अपने वॉच लिस्ट पे रख करके। तो चलिए क्विकली वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और आप भी सारा कंटेंट टाइम टू टाइम बेसिस पर से आपको मिलता रहे। तो पहला जो स्टॉक हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए आइडेंटिफाई किया वो है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन हमने क्यों सिलेक्ट किया है, जैसे मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूँ, जो 20 वीक और 50 वीक मूविंग एवरेज जब एक दूसरे के पास में आती है तो एक कंसोलिडेशन कंप्लीट होता है और उसके बाद स्टॉक एक तेजी से ऊपर भागता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखा एक कंसोलिडेशन, उसके बाद तेजी से स्टॉक ऊपर भागा, फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन, येलो और ब्लैक लाइन करीब आती हुई आपको दिख रही है यहाँ पर, और फिर जैसे ही ये कंप्लीट हुआ कंसोलिडेशन, स्टॉक तेजी से ऊपर भागा। अब एग्जैक्टली ऐसा ही कंसोलिडेशन आपको कुछ इस लेवल के ऊपर देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं रेड और येलो और ब्लैक लाइन किस तरीके से एक दूसरे के पास में आ रही है। 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज एक दूसरे को पास में आकर के कंसोलिडेट कर रही है और स्टॉक उसी लेवल के ऊपर काफी महीनों से होवर कर रहा है। यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा है जो कंप्लीट होकर के स्टॉक एक कंसोलिडेशन के, ये देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न है जो कंप्लीट करने के बाद में स्टॉक एक कंसोलिडेशन के फेज में एंटर हो चुका है। तो हम एग्जैक्टली स्टॉक में इसी लेवल पर एंटर करने की कोशिश करेंगे। रेंज रखेंगे बिटवीन द 20 वीक एंड द 50 वीक मूविंग एवरेज, और जैसे ही ये कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा, जो अभी लग रहा है कि खत्म होने वाला है, ये स्टॉक तेजी से ऊपर भागेगा 5410 तक के लेवल, तो ये डेफिनेटली टच करेगा, जिसमें आराम से आपका 5% का टारगेट अचीव हो जाएगा। हमें ज्यादा टारगेट बड़ा चाहिए नहीं स्विंग ट्रेडिंग में, बट यस पोजिशनल व्यू से भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो पोटेंशियल दिख रहा है कि आराम से ये 5400 के लेवल्स को, मतलब यहाँ से 1000 रुपया और बढ़ने के स्कोप इसके अंदर आराम से दिख रहा है, विच इज इजीली 25%। इसके लेवल्स नोट कर लीजिए। हम बाइंग करेंगे 4358, जो इसका 50 वीक मूविंग एवरेज है, वहां से लेकर के उसकी करंट मार्केट प्राइस के बीच में, इस रेंज में जहां पर भी जितना भी डीपर एंट्री आपको मिले उतना डीपर एंट्री ले लीजिए। लोएस्ट एंड के ऊपर बाई करेंगे तो 4310 का स्टॉप लॉस लगाइए, थोड़ा हायर बाई किया तो 1% लगाइए, या तो फिर 4310 पर भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5% के टारगेट के लिए स्टॉक के अंदर में आप बने रहिए, वॉच लिस्ट पे लगा करके इसको स्टडी कीजिए और सीखते रहिए। दूसरा स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बैंक। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बैंक भी हमने एग्जैक्टली इसी रीजन से लिया है। यहाँ पर देखिए 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज के बीच में कंसोलिडेशन हो रहा है, फिर स्टॉक कैसे तेजी से ऊपर भाग रहा है, फिर यहाँ पर देखिए वापस कंसोलिडेशन हुआ, देखिए स्टॉक किस तरीके से ऊपर भागा है, उसके बाद ऐसा एग्जैक्ट कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर इस लेवल पे होता हुआ दिख रहा है, और हम इसी चीज को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपको एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखेगा कुछ इस तरीके से, और अब ये इसका रीटेस्ट कर रहा है और रीटेस्ट खत्म होते ही स्टॉक यहाँ से तेजी से ऊपर की तरफ भागना शुरू करेगा। तो इसी लेवल पर हम स्टॉक में बाइंग करेंगे यहाँ पर बिटवीन द 20 एंड द 50 वीक मूविंग एवरेज, और वेट करेंगे कि 5% का टारगेट कब ये स्टॉक हमें निकाल करके दे दे। लेवल्स नोट कर लीजिए। 1465 जो इसका 50 वीक मूविंग एवरेज है, वहां से लेकर के 1496 करंट मार्केट प्राइस, इसके बीच में हम स्टॉक के अंदर एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 1450 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 5% के टारगेट के लिए वॉच लिस्ट पे लगा करके आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक हमने क्यों सिलेक्ट किया है वो देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये भी एग्जैक्टली वही रीजन है, 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज जो है वो पास में आ रही है, और उसके साथ में आपको एक डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो जैसे ही ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, ये स्टॉक अपने 20 वीक मूविंग एवरेज से बहुत तेजी से ऊपर की तरफ निकलना शुरू करेगा, और यही मूवमेंट को हमें कैप्चर करना है। तो हम एंट्री भी करेंगे इसके अंदर में एग्जैक्टली वही लेवल के ऊपर जो इसका 20 वीक मूविंग एवरेज है 97.26। तो यहाँ से तो ये रिजेक्शन दे चुका है, कंसोलिडेशन भी हो रहा है, 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ये सपोर्ट लेगा, रिट्रेसमेंट दिखाएगा और वहां से बाउंस बैक करेगा। तो ये लेवल नोट कर लीजिए 97.20, जो इसका 20 वीक मूविंग एवरेज है, येलो लाइन यहाँ पर देखिए, इट इज द येलो लाइन 20 वीक मूविंग एवरेज। तो ये 50 वीक से ऑलमोस्ट
बाउंस बैक दे चुका है, 20 वीक पर रिट्रेसमेंट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसको हम 97.20 मतलब 20 वीक मूविंग एवरेज से करंट प्राइस के बीच में कहीं पिक करने की कोशिश करेंगे। 96 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 5% के टारगेट के लिए इसको वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। सारी पैटर्न सेम है क्योंकि मार्केट कंडीशन अभी इस तरीके से है, तो सारे स्टॉक्स एक ही तरीके की पैटर्न को जनरली फॉलो करते हैं और उसी के ऊपर हम बैट लगाने की कोशिश करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ रही है और वीडियो भी पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।